वहाँ पर जाकर काम का क्या हालात हैं, क्या हम ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हैं या आफ्टर स्टडी हमें काम करने का मौका मिलेगा, क्या हालात होंगे, किस तरह से हम मैनेज करेंगे। अगर हमारे पास पैसों की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग स्टडी, क्या हम काम करके अपने इतना कमा सकते हैं कि क्या हम अपने अखराजात, अपने फाइनेंशियल नीड्स जो है वो वहाँ पर पूरी कर सकें। तो उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का इनटेक ओपन होने जा रही है। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है, आने वाले दिनों में भी मज़ीद उसकी मेजर इंटेक्स ओपन हो जाएंगी और उसके वीज़ा भी लग रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ पे भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रिया। दोस्तों, हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात ज़रूर होती है। हमारे स्टूडेंट्स जो कि बाहर के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका ये क्वेश्चन ज़रूर होता है जी वहाँ पर जाकर काम का क्या हालात हैं, क्या हम ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हैं या आफ्टर स्टडी हमें काम करने का मौका मिलेगा, क्या हालात होंगे, किस तरह से हम मैनेज करेंगे। अगर हमारे पास पैसों की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग स्टडी, क्या हम काम करके अपने इतना कमा सकते हैं कि क्या हम अपने अखराजात, अपने फाइनेंशियल नीड्स जो है वो वहाँ पर पूरी कर सकें। तो उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का इनटेक ओपन होने जा रही है। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है, आने वाले दिनों में भी मज़ीद उसकी मेजर इंटेक्स ओपन हो जाएंगी और उसके वीज़ा भी लग रहे हैं, स्टूडेंट वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो स्टूडेंट का एक नेचुरल सा क्वेश्चन होता है कि जी आप हमें बताएं वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो ऑस्ट्रिया में किस तरह की मिल रही हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के क्या हालात हैं, कैसे मिल सकता है, क्या क्या फील्ड्स हैं जिनके अंदर काम करने के मौके हैं आपके पास। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, वर्क के ऊपर, विजिट के ऊपर वीडियोस आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे और आपको बताएंगे कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी कॉस्ट आएगी, क्या आपका जो है टाइम लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी डिटेल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो हैं क्या, ऑस्ट्रिया के अंदर उसकी सिचुएशन क्या है। ऑस्ट्रिया में पार्ट टाइम जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप कर सकते हैं जॉब। रिटेल सेक्टर में स्टूडेंट सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, कैशियर के तौर पर काम कर सकते हैं, या स्टोर एसोसिएट का रोल भी है, ये भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े में आप एज ए वेटर, बारटेंडर या किचन स्टाफ का जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्यूटर का भी ऑप्शन है, आप किसी जगह पे पढ़ा भी सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी स्किल्स में अच्छे हैं, किसी ऐसे सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप वहाँ पर एज टीचिंग भी कर सकते हैं। जहाँ स्टूडेंट आपको जो है अच्छा उसमें भी आपके जो है और स्टूडेंट्स मिल जाते हैं आपके कंट्री के, या आप किसी और फील्ड में अच्छे हैं, उनको मैथ या इस तरह की अगर आप अच्छे हैं तो उसमें आप पढ़ा भी सकते हैं। ऑफिस वर्क भी अवेलेबल है, ऑफिस के अंदर भी जॉब्स अवेलेबल हैं। ऑफिस के अंदर आप छोटे मोटे जॉब्स कर सकते हैं, कंप्यूटर वर्क कर सकते हैं और इस तरह का काम। और आपने फ्रीलांसिंग की हुई है, आप फ्रीलांसिंग में आपका कोई एक्सपर्टीज़ हैं, मतलब आपकी डिजिटल मार्केटिंग या आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह में एक्सपर्टीज़ है, तो वो भी काम आपको मिल जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स करके आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं? पहले तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है पार्ट टाइम जॉब का, जैसा कि आप अपने CV है, अपना रिज्यूम है, उसको एनहांस कर सकते हैं। दूसरा, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं, क्योंकि आप वहाँ पर नेटिव जो है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके नेटिव कस्टमर्स के साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर हो जाती हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा आपको तीसरा, पार्ट टाइम जॉब्स करके आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपनी जो डेली अखराजात हैं, आपके रेंट हो गया, आपका लिविंग की कॉस्ट हो गई, आपकी मोबाइल के बिल हो गया, आपका बाकी चीज़ें हैं या आपका फूड वगैरह, ये सारा मैनेज हो जाता है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स के जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने ऐसे ही नहीं है कि आप वहाँ पर जाएंगे और पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो मिल जाएगी आपको, उसके को रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन है ये है कि वो आवर्स लिमिटेड होते हैं। मतलब आपने जो एक वीक में 20 आवर्स की लिमिट होती है, उसके अंदर अंदर काम करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन है, आपका जो इंस्टीट्यूट है ओपन है और आपकी पढ़ाई के दिन चल रहे हैं, तो आपको 20 आवर्स की वर्किंग अलाउ होगी।
लेकिन अगर आप जो है फ्री हैं, मतलब आपकी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो फिर आपको फुल टाइम वर्क की परमिशन होगी, उसके लिए आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। अब आते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स की वेज रेट ऑस्ट्रिया में जो है वो क्या है। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट जो है वो करती है। किसी जगह पे आप काम करेंगे, अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट वेजेस होंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके पर आर वेजेस डिफरेंट होंगे। तो वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। ऑस्ट्रिया में पार्ट टाइम जो एवरेज चल रही है वो तकरीबन 10 यूरो से लेके 20 यूरो पर आवर तक होती है। लेकिन ये वेज जो है वो मैंने बताया कि डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर, और आपकी जिस इंडस्ट्री में आप काम करें उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। और जो है अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो आपको अच्छी वेजेस जो है वो मिल जाती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को पार्ट टाइम जॉब करके पूरा कर सकते हैं। ये जॉब्स उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है और स्टडी अब्रॉड का एक्सपीरियंस को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाती है। मतलब आप ज़्यादा अरसा आपको फाइनेंशियली जो मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आपकी स्टडी जो है वो छोड़ ना दें, या बीच में आपकी स्किप ना हो जाए, या आपको कुछ सेमेस्टर ना छोड़ना पड़े, उसको सस्टेनेबल बना देती है कि आप फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज, आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं और आप स्टडी के ऊपर जो है ना फोकस करके अपनी स्टडी जो है ड्यूरिंग अपना जो एक टाइम है उसके अंदर अंदर ही आप अपनी कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इंटर्नशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें आप अपनी फील्ड के अंदर काम करके, रिसोर्सेज करके, और जो है अपनी उसको बेहतर कर सकते हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी या कोई जो इदारा होता है, ये कहीं किसी भी जगह पे ये वो नॉमिनेट करता है कि आप फ़लाँ जगह पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो है आपकी पेड भी होती है और अनपेड भी होती है। पेड इंटर्नशिप में आपको एवरेज पेड इंटर्नशिप जो है वो जनरली 700 से लेकर 1000 यूरो पर मंथ भी होती है। और जब अगर आपको अनपेड होगी तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको एक्सपीरियंस ही मिल रहा होता है, इसके अलावा आपको वहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे होते। इंटर्नशिप का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसमें आपको बड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अगर आपने इस इंटर्नशिप लेनी है तो आपने इस प्रोसेस को समझना है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जनरली जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, इसमें आपने अपना CV देना है, अपना कवर लेटर देना है, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटर्नशिप की वो आपने पूरी करना है। जैसे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स आपकी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को जो है इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके, जैसे ही अगर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ओपन होता है इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। इसमें आपको पेड भी मिल सकता है, अनपेड भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया है। जैसा आपका प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज़ उसके अंदर मिलेंगी। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, इससे आपको बेनिफिट ही मिलता है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। थर्ड पॉइंट जो हम स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क के रिलेटेड, काम के रिलेटेड, वो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो कि लॉन्ग टर्म आपका जो कैरियर है, प्रॉस्पेक्ट है, या ऑस्ट्रिया में सेटल होने का, यूरोप में सेटल होने का, उसके लिए आपको हेल्पफुल होता है। इसमें आपने प्रोग्राम अपना कोर्सेज़ के बाद जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपने देखना है कि आपको किस के अंदर ज़्यादा आसानी से जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी से स्टूडेंट्स को डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहां उन्हें फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। ऑस्ट्रिया में फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी रेंज जो है वो तकरीबन 25,000 से लेकर 35,000 यूरो पर ईयर होती है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, कंपनी, जॉब प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किस कोर्स के अंदर आपने जो है एडमिशन लिया था और वहाँ से आपने कंप्लीट किया है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में पढ़ा हुआ है और आप उसकी रैंकिंग अच्छी है, कोर्स आपने अच्छा लिया हुआ है, तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा। आपको यही नहीं है कि ऑस्ट्रिया में, बाकी जो यूरोप कंट्रीज़ हैं लाइक फ्रांस है, नैदरलैंड है, जर्मनी है, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए स्टूडेंट को सर्टेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उनका होता है उसके लिए मीट करना चाहिए, जैसे कि सक्सेसफुल कोर्स कंप्लीशन, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रिया, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट्स,
ट्रांसक्रिप्ट्स और जॉब ऑफर लेटर, इसलिए स्टूडेंट्स को टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके मुताबिक ही जॉब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको मिल जाए, अदरवाइज़ आप जो है वहाँ पर रिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद है जी स्टूडेंट जो है जब आप वहाँ पर जाते हैं, जब आप वहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वर्क के रिलेटेड, ड्यूरिंग स्टडी वर्क के रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और आफ्टर स्टडीज़ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके ऊपर एक मैं ओवरव्यू आपको थोड़ा सा देता हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग स्टडी काम कर रहे हैं तो आपको 20 घंटे की परमिशन है, 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। वेकेशन और सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट लॉज का पता होना चाहिए। इसके अलावा वर्किंग आवर्स का पता होना चाहिए। मिनिमम वेजेस रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के लिए एडवोकेट अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी को कर लेना चाहिए कि जी मेरे राइट्स कहीं पे आपसे ज़्यादा काम लिया गया, आपको पे नहीं किया गया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से अपनी जो है वो पे उनसे करवाना है। इसके अलावा आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। आफ्टर स्टडी आपने किस तरह से वर्क परमिट लेना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और आपका कोर्स कंप्लीशन वगैरह ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आपने इलीगल कभी भी ना रहे हों, ड्यूरिंग आपका वीज़ा जो है वो प्रॉपरली टाइम पर रिन्यू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका जो है डिसीजन होता है कि आपने जब आप वहाँ से कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको क्या वर्क परमिट मिलेगा, क्या आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा ऑस्ट्रिया में या यूरोप में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंबाइन होके ही डिसीजन करती हैं। दोस्तों ये था एक ओवरव्यू कि अगर आप ऑस्ट्रिया में जा रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं और आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं या पोस्ट स्टडी काम करना चाहते हैं या वहाँ पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं और इसके बाद आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या क्वेश्चन वाले नंबर पर आप अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको शामिल करें और उसके ऊपर आपको रिप्लाई करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।